नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। 11 तारीख जो भारी वर्षाओं के कारण जो बाढ़ के चपेट में डिगलीपुर का काफ़ी इलाका जो इस बाढ़ के चपेट में आए, काफ़ी सारे विलेज इसमें प्रभावित हुई। और उसी के साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा ये राधा गोविंद टेम्पल जो सुभाष ग्राम पंचायत के अधीन में आते हैं, जो वार्ड नंबर 1 और 2 और इस वक़्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 में है, जो राधा गोविंद टेम्पल का ये साइड है, जो वार्ड नंबर 2 है। और राधा गोविंद टेम्पल का दूसरे साइड जो है, वो वार्ड नंबर 1 है। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में अभी आए और यहाँ के और जानने का हम प्रयास करेंगे जो उसी दिन जब 11 तारीख जो बाढ़ के चपेट में आने थे, जल स्तर भारी मात्रा में जो बढ़ने के बाद कितना भारी नुकसान उठानी पड़ी और वो जानने का प्रयास करेंगे और प्रशासन की तरफ से किस तरह से मदद पहुँचाया गया या नहीं गया, वो भी हम जानने का कोशिश करेंगे। आखिर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं उस दिन का मामले को लेके? पहले तो मैम आपका नाम बताइए। सभी का वक्ता तो जोर से बोलिए। सभी का वक्ता है। उस दिन जो पानी का स्तर बढ़ने के बाद क्या-क्या परेशानी हुई और पानी का स्तर कितना बढ़े जो आपको क्या तकलीफ हुई तो वो थोड़ा हमारे साथ साझा करिए? देखिए पानी का जो इतना पानी हुआ तो ये पानी एकदम सारा घर डूब गया, घर का आधा छाती तक हो गया पानी और घर का जितना सामान सारा घर का अंदर बहता था और नुकसान भी हुआ फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब सारा बिक गया। और खाने-पीने का जो खाने सामग्री था? पीने खाने पीने तो नहीं हुआ था। 3-4 बजे पंचायत से खिचड़ी लेके आके रास्ता में बुलाता था। खिचड़ी लेके हम लोग नहीं लिया तो हम लोग बगल का एक दीदी खिचड़ी बना के दिया था 12 बजे। अच्छा तो पानी का स्तर कितना बढ़ गया होगी इस घर का अंदर थोड़ा अनुमान ये बताइए? घर के अंदर ये साइड से बताइए कितना हाइट तक हो गया होगा पानी? इतना हाइट था उतना हाइट था तो मतलब सारे सामान जो है उसमें नष्ट हो गए। इतना हाँ, सारा सामान जो है वो नष्ट हो गया। और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को रेस्क्यू दिया गया ऐसा कोई अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसा पानी भर रहा है ऐसा कुछ आप लोगों को सूचना मिला प्रशासन की तरफ से? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। आपका नाम बताइए? मेरा नाम विशाखा है। मैं सुभाष नगर वार्ड नंबर 2 में रहती हूँ। मतलब वो रोड का उस पार रहते हैं? नहीं, यही पार में है, यही साइड में आगे इस साइड एक्सिस में? बैंक के पीछे। एक्सिस बैंक के पीछे? हाँ, तो कितना पानी हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मेरा घर का अंदर घुटना तक का पानी हुआ, लेकिन कोई आया नहीं, कोई देखा नहीं, पूछा ही नहीं। लेकिन हम ही लोग अपना से जितना कुछ हुआ अपना ही लोग किया है, उठाया, फिर बाहर निकल गया, लेकिन कोई भी आके पूछा नहीं। हाँ, अगल-बगल का जो है उन लोग आके पूछा, अगल-बगल वाला, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से नहीं आया, पंचायत से नहीं आया, कोई नहीं आया। हम ही लोग जो कुछ करना हम ही लोग अपने से ही किया। मतलब आप लोग आस-पास पड़ोस वाले जो भी है हाँ, आपस में एक दूसरे को मदद किया? मदद किया, लेकिन कोई नहीं आया, दूसरा लोग कोई नहीं आया मदद करने के लिए। प्रशासन से भी नहीं आया? नहीं, पंचायत से भी नहीं आया। पीआरआई भी पंचायत नहीं? से आया जो शाम को आया, 4 बजे का टाइम आया, आके पूछा कि क्या हुआ, क्या नहीं। वो टाइम आने से पानी तो उतर गया, उस टाइम आके देखने से तो कुछ भी ये नहीं है। और वो टाइम आके बोलता है कि खिचड़ी ले लो। हम लोग को तो दिन को जब है, सुबह से कोई आके पूछा नहीं, 4 बजे का टाइम कौन खिचड़ी खाएगा? पीआरआई मेंबर भी नहीं आए और प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ हो, कोई भी हो, कोई भी तरह का मदद नहीं पहुँचाया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया, तो हम लोग आपस में ही एक-दूसरे का मदद किया, जो कुछ भी हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, नहीं उनसे पंचायत की तरफ से, कोई भी तो आना चाहिए, कम से कम पूछना है वो टाइम में, क्या हुआ, क्या तकलीफ, क्या है करके, लेकिन कोई आया नहीं। हम लोग रोड में ही था, दिन भर तो रोड में ही था, जब तक का पानी था घर के अंदर में, बाहर ही था। सुबह कितने बजे आप रोड में गए और शाम को कितना बजे तक? हाँ, तो मेरा वहाँ में 5 बजे पानी चढ़ा, तो आस्ते-आस्ते गुडना तक पहुँचा, वो टाइम 6:30 होता है, 6:30 हम बंद करके, लॉक करके हम रोड में चले गया। और रोड कितना में कितना वक़्त तक आप रोड में थे? रोड में बहुत देरी तक था, फिर हमारी एक फ्रेंड है, वो हमको बुला के लेके गई, उनका घर में थी, वहाँ से शाम को आई, तो आके देखा तो पानी उतर गया था। फिर अपना साफ-सफाई किया, वही आपस में, और मेरा बगल में और एक भाभी है, वो आई, आके साफ-उफ करके गई। लेकिन उन लोग कोई नहीं आया, कोई पूछा ही नहीं, कुछ आपका नहीं। नाम बताइए? मालती को विराज अच्छा, मालती कबीर है। जी, अच्छा, आपका घर कौन सा है? वो साइड में। रोड का उस साइड? हुँ। हाँ, ठीक है, आप बांग्ला में बोलना चाहते हैं। जी, बोलिए बंगाली में। क्या हुआ था और प्रशासन की तरफ से कोई मदद हुआ कि नहीं, वो भी आप बताइए क्या-क्या हुआ? मदद नहीं हुआ, कोई मदद नहीं हुआ। हम तो पानी के वास्ते कोई जगह जान ही नहीं सकता, घर में ही बैठा है, कोई आया नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा हुआ था कि चारों तरफ पानी था, घर का अंदर या बंदी ब ब बन जैसा हो गया? हाँ, वो घर के अंदर ही था, हम लोग पार होने नहीं सकता, यहाँ से तो पूरा पानी होता। और उस वक़्त तो चारों तरफ जब पानी थे, घर का चारों तरफ और घर में मौजूद थे और वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए कोई आए थे, टीम आए थे? नहीं आया, नहीं। नहीं आया। पहले तो मैम आपका नाम बताइए?
मैं संगीता संगीता मेरा नाम संगीता दास है। मैं यही वार्ड नंबर 2 में रहती हूँ। और जिस दिन पानी चढ़ा उस दिन सुबह 3:30 बजे से हम लोग जगे। तो वो ऊपर से मेरा डॉगी अगर मतलब नहीं चिल्लाता था तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि इस तरह घर में पानी चढ़ा है। तो 3:30 बजे से हम लोग 3:30 बजे तो उठा। वो टाइम पानी चढ़ा, ऑलमोस्ट उसका पहले ही पानी चढ़ गया था हम लोग घर में, बरामदा में घुटना से थोड़ा नीचे पानी था। तो उसका बाद आस्ते आस्ते सारा सामान हम लोग समेटते समेटते पानी घर का अंदर चली गया। तो एक 6:30-7 बजे तक मेरा घर का अंदर में पूरा एकदम हॉल रूम में पूरा पानी भर गया। सारा सामान वगैरह उठाते उठाते एक हम लोग 10 बजे तक घर का अंदर ही सब थे, मेरा मम्मी हम और हस्बैंड तीनों ही घर के अंदर थे। तो उसके बाद 10 बजे आसपास हम लोग घर से, वो भी हम लोग मेरा घर में टम कमर तक पानी था। उसके बाद जाके हम लोग 10 बजे आसपास एक छाती तक पानी से हम लोग पार हुआ घर का सामने। तो उसके अंदर में ना कोई हम लोग को देखने आया, ना कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं किस हाल में है, कोई नहीं आया। तो इस तरह प्रशासन बोलते हैं सबको देखते हैं, हर जगह जाके देखते हैं, लेकिन हम लोग भी तो एक गांव में रहते हैं। तो हम लोग को क्यों नहीं देखते? एक 4 बजे अगर कोई आके हम लोग को पूछता है, वो टाइम तो सब कुछ खत्म हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है, वो टाइम आके देखने से क्या फायदा? हम लोग का जो मेंबर दीदी है वो तो शाम को 4 बजे आसपास आई, आके बोलता खिचड़ी आया है खिचड़ी ले लो। तो हम लोग उस टाइम खिचड़ी खाएगा कि घर सफाई करेगा? सुबह से फिर ये सामने का जो मेसो है राम मेसो, वो जाके 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता लेके आके हम लोग को दिया। फिर हम लोग खाए। और तो 1:30-2 बजे आसपास हासी मैडम है उधर में, मेरे मासी, वो मासी खिचड़ी बना के लेके आके हम लोग को इधर ला के देके गए। उसके अंदर किसी का कोई खबर नहीं, हम लोग कैसे इधर से निकले क्या करते हैं, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम लोग का ये गांव एकदम लगता है ये डिगलीपुर से बाहर है, इस तरह हालत हो गई है। और जो पूछना चाहूँगा, जो आपने एक ज़िक्र किया है, जैसे कि आपको प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के अलर्ट नहीं किया गया, लेकिन आप ब बता रहे हैं आपका डॉगी आवाज़ दिया, उसके बाद कहीं न कहीं हाँ आपका नींद टूटे और उसके बाद अब आपने सुरक्षित जगह में जाने का आप लोग कोशिश हाँ, किया। जी जी जी। और डॉगी अगर नहीं चिल्लाता था तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद तो हम लोग का घर का सिचुएशन बहुत ही खराब रहता था, कोई सामान हम लोग उठा ले नहीं सकते थे। फिर भी जितना भी कर सके करे हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरा घर का हर वॉशिंग मशीन बोलो, फ्रिज बोलो, किचन का सामान बोलो, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए सारा सामान मेरा ये साइड में पड़ा है। और भी तो सारा ऊपर में रखा है सामान। और सामने भी पड़ा है मासी का घर में। तो इस तरह सारा अगर हर बार पानी चढ़ता है, हम लोग का घर नीचे जगह में मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग डूबते हैं हर बार। कम से कम हम लोग का जो मेंबर है, जो प्रधान है, वो कम से कम एक बार आके हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग कैसा हाल में है, कि घर में है। ठीक है, पानी चढ़ा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग रास्ता में रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो टाइम में हम लोग घर में कितना मेंबर है, बच्चे हैं। अच्छा वो मेरा बच्चा लोग तो कोई घर में नहीं, हम लोग 3 जन ही घर में थे। तो कोई हाल-चाल पूछने नहीं आया। कोई नहीं आया। मेंबर दीदी आए वो भी शाम को 4 बजे। तो वो टाइम में उस तरफ पूछना नहीं पूछने का बराबर है। तो अभी हम दिखाएँगे जो सामान है, देखिए ऐसे समेट के रखा है, सामान जो है देखिए एक जगह में जो इकट्ठा करके रखा है। तो उसी के बाद जो है जो सारा एरिया जो डूब चुका है, ये घर का अंदर भीतर पूरा पानी थी। चलिए हम जो बात किया है उसके बाद क्या है ना, घर का जो तस्वीर में दिखाएँगे उस दिन का, जो 11 तारीख का जो पानी का स्थिति में जो ये घर में जिस तरह पानी था, पानी का वाला जो वीडियो है, तो मौजूद है, तो हमारे साथ साझा करेंगे, तो मैं हमारे दर्शकों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
আমার বাচ্চারে বাচ্চার চেয়ারটা উপরে উঠাই দিলে जानकारी लिया है तो देखिए हमें क्या क्या हुआ है, जैसे कि जब पानी का स्तर बढ़ रहे थे और जहाँ में एनडीआरएफ का काफी मेन भूमिका रहती है, एनडीआरएफ, और किसी भी प्रकार की यहाँ पे अलर्ट जारी करना चाहिए, येलो अलर्ट जारी करना चाहिए, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया। और किसी को ऐसा रेस्क्यू करते हुए जहाँ तक गया सबका एक ही आवाज आ रहा है, हर जगह से कोने कोने से एक ही आवाज आ रहा है, हमें कोई रेस्क्यू देने के लिए नहीं आए, और आए तो काफी लेट हो गए। और उस टाइम अपने आप को कहीं ना कहीं आजू बाजू पड़ोस वाले जो रहने वाले आपस में एक दूसरे को मदद पहुंचाते हुए सेफ्टी जोन में गए, ये मैटर सामने आया है। और एक बात देखिए, यहाँ पे इस घर में तो अच्छी बात है, इस घर में एक अच्छा वफादार डॉगी है, जो कहते हैं जो डॉग होते हैं वफादार होते हैं। उस डॉग ने आवाज दिया, जैसे कि पानी देकर आवाज दिया, तो मालिक जो है जाग गए, और जागने के बाद देखा चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी है, और उसके बाद अपना सामान जो है समेटना शुरू कर दिया, और उसी का बाद अपने एक सेफ्टी जोन में गए। तो इसी का साथ मैं समझ करते आए, और फिर मिलेंगे इसी से जुड़े, अगर फिर कोई अपडेट मिलेंगे तो इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहेगा न्यूज रिपब्लिक अंडमान के साथ। धन्यवाद।